नमस्कार किसान साथियों, आज हम पूसा मेले में आए हैं और यहाँ पे हम एक महिला व्यवसायी से मिले और कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अलग लगा हमें, इसलिए हम पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे। सबसे पहले मैडम एक बार आप अपने बारे में बताइएगा हमारे दर्शकों को। मैं शुभांगी हूँ एंड मैंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया है जो मिलेट्स में है एंड बहुत ही यूनिक है अपने सेगमेंट में, जहाँ मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप हेल्थ पे फोकस कर रहे हो तो टेस्ट पे भी होना चाहिए। जी हाँ। और इनोवेटिवली होना चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव्स मैं सबको प्रोवाइड करती हूँ एंड फ्रॉम फार्मर टू प्लेट मैं सारा ही सोल्यूशन पे काम। फार्मर टू प्लेट। देखिए मैं आपको एक बात वैसे बता दूं, जैसे कि हमारी जो मोबाइल ऐप और वेबसाइट है जिसका नाम है F2DF, फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली, और कहीं ना कहीं ये बात कहने की मुझे बहुत अच्छी लगी। फार्म टू प्लेट मतलब सीधा सिंपल है कि आदमी सीधा खास के, ये बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, मिलेट्स कई बार जो साथी हैं कई जो शायद अब भूल चुके हैं मिलेट्स के बारे में, तो मिलेट्स के बारे में बताइए एक बार कि जो मोटे अनाज है वो कैसे है और क्यों जरूरी है हमारे लिए, पहले उसके बारे में बताइए एक बार हमें। बिल्कुल। तो हमारे 9 तरीके के मिलेट्स होते हैं जी। होते हैं मेजर, माइनर, पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। इनकी जानकारी हम डिटेल में किसी और बार बता सकते हैं, बट ये जितने भी मिलेट्स होते हैं ये हमारे आज के नहीं, हमारे शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं। बिल्कुल, हम लोग पहले सब लोग मिलेट्स ही खाते थे, इनफैक्ट बाद में तो सारी चीजें आई हैं। हाँ। चाइना के अंदर तो कुछ शहरों का नाम भी मिलेट्स के ऊपर ही लिखा हुआ है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप F2DF ऐप का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। F2DF का मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर। यहाँ पे एक किसान दूसरे किसान को एग्रीकल्चर का सेकंड हैंड सामान खरीद बेच सकता है, पशु चारा खरीद बेच सकता है और अपने पशु खरीद बेच सकता है। और F2DF का दूसरा मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली, मतलब किसान के खेत से, किसान के घर से सीधे उत्पाद एक परिवार की रसोई तक पहुँचेंगे, जैसे कि फ्रूट और सब्जियाँ। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप मुनाफाखोरी से बचेंगे, आपको किसी को कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है। आप F2DF ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। F2DF ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और मुनाफाखोरी से बचिएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज के कोई है, ये सबसे ओल्डेस्ट एंशिएंट ग्रेन्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं इंसान भूलता जा रहा है। बिल्कुल भूलता जा रहा है। एंड हम चाहते हैं कि ये वापस आए। क्यों? क्योंकि जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस आप देख रहे हो, डायबिटीज, बीपी, छोटी छोटी बीमारियां, लोगों को इम्यून इश्यूज हैं, लोगों को खाने से एलर्जीज हैं, वो क्यों है? क्योंकि हमारी जितनी भी खेती हो रही है, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि ये जैविक खेती कर सकें, बट यील्ड के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वो लोग इसके अंदर कुछ फर्टिलाइजर्स इस तरीके से डालते हैं जो केमिकल्स हैं, वो डायरेक्टली हम ही खा रहे हैं। बिल्कुल। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आप केमिकल खाओगे, चाहे अनाज के रूप में खाओ या नॉर्मल खाओ, तो केमिकल तो केमिकल, जहर होता है, सीधी बात है। एक बूंद भी जहर तो जहर ही है। बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए आई वांटेड कि मैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से ला सकूं कि एक तो जितना भी हमारा क्रॉप है, हमारी धरती है, फार्मर लेवल पे वो समझ पाए कि इसको हमें वापस, पानी तो है नहीं हमारे आगे आते हुए, तो एक बहुत बड़ी इशू आने वाली है कि क्रॉप्स कैसे उगाएंगे। बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी नेचर ने ड्रॉट प्रॉन क्रॉप्स दे रखे हैं जो कि मिलेट्स है। तो यहाँ आ गया सस्टेनेबल इशू कि सस्टेनेबल क्रॉप्स हमारे पास कहाँ है? बिल्कुल है, आज नहीं हमेशा से चले आ रहे हैं, जिन्हें पानी भी कम चाहिए और धरती को भी बहुत सूखी रखते हैं। बिल्कुल। तो हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, है ना। आगे आते आते मिलेट्स का अगर देखें हेल्थ बेनिफिट्स, दे आर एल्कलाइन इन नेचर, दे गिव यू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कहीं नहीं मिलते हैं। ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स अगर आप इनका अंबाली बना के खाओ, आपको नेचुरल फॉर्म में B12 मिलता है। तो बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें जो कहीं नहीं मिलती, हम गोलियां खा खा के कैल्शियम खाते हैं, आप रागी खाओ। मतलब एग्जैक्टली सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी हम मिनरल्स लेनी सोचते हैं, जितने भी न्यूट्रिशन लेनी सोचते हैं, मिलेट्स में सभी है। जो पहले मोटे अनाज जो हमारे दादा परदादा खाते थे, सब लोग खाते थे। और इनफैक्ट जब पहले तो खेती भी मिश्रित होती थी, मतलब आदमी सिर्फ एक चीज़ नहीं उगाता, उसके पास रागी भी थी, उसके पास बाजरा भी था, उसके बाद जितने मोटे अनाज है हर तरह के अलग अलग उगाता था वो, और उनको खाता था ताकि उनके पास न्यूट्रिशन जो थे सब उसको वही मिलते थे, मिनरल भी थे उसके अंदर, वो सब मिलते, गोलियों की जरूरत ही नहीं थी कहीं ना कहीं। बिल्कुल सीधा है आपने। इसके अंदर मैं एक सब आपके जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि व्रत के अंदर सामक के चावल क्यों खाए जाते हैं? मैं ये यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं मैं सबसे पूछती हूँ कि पूरा दिन आप भूखे हो, आप एसिडिक हो, है ना, आप खाली पेट हो, एसिड तो बनी रहे। बिल्कुल। आप मुझे बताओ कि उसमें सामक के चावल क्यों लिखे हैं शास्त्रों में? एक तो आप भूखे हो, एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब ये एनर्जी बूस्टर है, सामक के चावल। इसका मतलब इसमें इतनी शक्ति है कि आप भूखे रहो तो भी आपको एनर्जी कभी लूज नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, अगर आप एसिडिक हो और आप अगर दूसरा कोई अनाज खा लो जो एसिड करे, तो आप
बीमार हो जाओगे अगले दिन। मगर नहीं, आपको ऐसा होना चाहिए आपका पाचन भी ठीक रहे, आप में एनर्जी भी रहे और आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी जाएं जितने आपकी ज़रूरत है जी। तो इसीलिए इस जो ये सामक के चावल है एल्कलाइन होते हैं अपने नेचर में, ठीक है। तो आपने एसिड को भी हटा दिया, हाँ। आपने एनर्जी भी वापस ले ली और आपने भगवान की भक्ति भी पूरी तन मन से कर ली जी, है ना। तो ये रीजन है, ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना डेट। एग्जैक्टली, ये तो मतलब सबको पता है, सुनते हुए आ रहे हैं, बस अब भूल चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आइडिया आया कैसे कि ठीक है मिलेट्स, कहीं ना कहीं ये बात आपकी बहुत समझ में आई मुझे भी कि हम भूल चुके हैं, तो लेकिन शुरुआत कहाँ से? सबसे बड़ी बात तो ये भी है। अब मेरे दिमाग में से कभी ये बात नहीं आती, आपके दिमाग में कैसा है कि ऐसा चीज़ आप कर सकते, जिसके ऊपर आप काम कर सकते, वो कैसे हुआ था? जी, एक्चुअली इसकी शुरुआत, मेरी मॉम बहुत बीमार थी जी, एंड उनको घुटनों में दर्द हो रहा है, सारे बोन्स में दर्द हो रहा है, कोई रीजन पता नहीं चल रहा है, चक्कर बहुत आते हैं, पेट से इश्यूज हैं। तो मैंने फिर देखना शुरू किया, नहीं मम्मी आप हेल्दी पे आ जाओ, हेल्दी पे आ जाओ। डाइटिशियंस के पास गई, न्यूट्रिशंस के पास गई, दे आर लाइक आप धरती से जुड़ो। मैं कहा धरती से कैसे जुड़ सकते हैं, मतलब क्या एक ऑल्टरनेटिव है। अब मेरी मम्मी बोले यार कुछ तो चटपटा खिला दे यार, मतलब डाइट के नाम पे हमारा बिल्कुल टेस्ट खत्म हो जाता है खाने का। एग्जैक्टली, मतलब मसाले ना मसाले हो उसके अंदर ना कुछ, मतलब ये बात कहीं ना कहीं जब बीमार होता है तो सबसे ज्यादा आधा बीमार तो इसलिए पड़ता है कि उसे उसके पास उसका खाने का मन नहीं होता। सबसे पहली बात ये खिचड़ी भी ले आते हैं उसको, हाँ। अब खिचड़ी भी तो स्वादिष्ट होनी चाहिए ना, ठीक बात है, एनर्जी भी उतनी होनी चाहिए हाँ। कि वो बीमार व्यक्ति को ठीक कर दे जी। बट फिर वहाँ से मैंने कोशिश करी समझने की कि हमारे पास ऐसे क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में जी। मैंने ऑर्गेनिक का समझा, बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जिनका समझा। धीरे धीरे आते आते मैं मिलेट्स के ऊपर एक किसी ने मुझे मिलेट्स का बताया जी। तो मैंने मिलेट्स का समझने के लिए उसकी पूरी डाटा गूगल से निकाली, फिर मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, उनसे जुड़ी, उनसे समझने के बाद फिर मैं और इनके फार्मर्स लेवल पे गई, केवीके से मैं जुड़ी, ICAR से जुड़ी, IARI से जुड़ी, इनसे समझने की कोशिश करी कि इसमें क्या है। फिर मुझे पता चला 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी है जी हाँ। एंड आई थॉट यार अगर गवर्नमेंट लेवल पे इसको इतना सपोर्ट किया जा रहा है तो मैं अपने फार्मर्स को रिवाइव करने के लिए एक फार्म टू प्लेट प्लेटफॉर्म क्यों नहीं ला सकती जी, तो वहाँ से मैंने इसके रिसर्च शुरू करी, कैसे मैं आगे प्रोडक्ट्स बना सकती हूँ, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। सिर्फ कोई खिचड़ी नहीं खा सकता हाँ। या सिर्फ एक रोटी नहीं खा सकता जी। तो मैंने कहा नहीं, इसके नूडल्स भी बनने चाहिए, पास्ता भी बनना चाहिए, इसके आगे बढ़ते बढ़ते केक भी बनाओ आप। ऐसा कोई ना हो जो आपके बच्चा गिल्ट फ्री ना खा सके। मतलब सबसे मेन चीज एग्जैक्टली के जो हमारे सबसे जरूरी है कि बच्चे भी खा सके, और बच्चों को कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको, जैसे आप देख पा रहे हैं जो हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं, भाई हर कोई ये चाहता है कि उसको नूडल्स मिले, लेकिन नूडल्स भी मिले तो हेल्दी हो। सबसे अच्छी बात तो ये है, और क्या चाहिए। मतलब माँ बाप को सबसे बड़ा डर यही होता है कि बच्चा अनहेल्दी ना खाए कुछ भी, क्योंकि बच्चे का मन करता है चटपटा खाने का कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं सबका करता है, मेरा भी करता है, आपका भी करता होगा। तो सबसे जरूरी है चटपटा खाओ, चटपटा खाने में दिक्कत नहीं है, उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। ये बात कहीं ना कहीं अब से पहले मैंने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फार्म टू प्लेट ये सीधे, मतलब ये कभी मैं सोच नहीं पाया था, इसलिए बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक बात जैसे कि जो हमारे साथी है, किसान साथी, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपकी पानी जो है जी। वो कम हो रहा है जी हाँ। हम सबको पता है कि हमारे पास इतने सॉल्यूशंस नहीं है कि हम पानी आगे बढ़ा सकें, और सारे लोग ये भी नहीं है कि पानी बचाएंगे तो इतना पानी हो जाएगा कि क्रॉप्स होंगे जी। सस्टेनेबिलिटी लानी बहुत जरूरी है जी हाँ। और उसके लिए ड्रॉट प्रोन क्रॉप्स को समझना बहुत जरूरी है हाँ। किस तरीके से उगा जाए, हमारी जितनी भी बारिश अगर हमारे पास आ रही है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो उस लेवल पे आप क्रॉप्स को और ज़्यादा समझें कि और कौन से अवेलेबल हैं। अगर आपके क्षेत्र में मिलेट्स उग सकते हैं तो एक छोटे से लैंड में आप एक टेस्ट करके देखें हाँ, कि अगर ये पॉसिबल है आपके क्षेत्र के अंदर तो आप इसको बढ़ावा दें। इससे आपको दो चीजें होंगी, एक तो आपकी धरती की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वही क्रॉप बार बार आप उगा रहे हो तो इससे कहीं फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। एंड आगे आते आते आप इसके अंदर बहुत सारे ऐसे, ये नहीं है कि सिर्फ गेहूं पे ही निर्भर रहे जी। आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि आपके लैंड की क्या क्षमता है जी। तो वो मेरा कहना है। एंड अगर कोई भी उगाता है, मैं फार्मर्स से कहना चाहूंगी कि आप मेरे पास आके अपना क्रॉप दे सकते हैं, मैं उसके आपको प्रोडक्ट्स बना के दूंगी। अगर आपको सेल करने हैं, मैं B2B में आपको दे सकती हूँ, प्रोसेस करने में प्रोसेस करके आपको दे सकती हूँ। बट मैं सिर्फ मिलेट्स करती हूँ, और मिलेट्स के ही रिलेटेड जितने भी हैं मैं सबको बोलना चाहूँगी कि वो अप्रोच कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, जैसे कि हमें एक बात समझ में आई थी कहीं ना कहीं कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है F2DF, फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली,
कहीं ना कहीं जो हमारे किसान साथी हैं जो मिलेट्स उगा सकते हैं वो लीड डालिएगा। कहीं ना कहीं खरीदार आपके सामने बैठा हुआ है जो खुद बोल रहा है कि अगर कोई किसान साथी उगा रहा है तो ये उससे लेंगे, और कहीं ना कहीं प्रोसेस करने के बारे में भी सिखाएंगे ताकि वो प्रोसेस कर सके उसको, और कहीं ना कहीं किसान साथी तो अच्छा मुनाफा कमा सके। देखिए सबसे पहली बात है आज के वक्त में जैसा रोजगार की अगर हम बात करते हैं, जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है। तो आप इसमें आ सकते हैं, इसमें कदम रखिएगा। और बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे मिलके, और कहीं ना कहीं मैं ये चाहूँगा कि ऐसे ऐसे मिलना एंटरप्रेन्योर्स हमें आगे मिलते रहे, क्योंकि आने वाले टाइम की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।